कुछ ऑटो पॉलिसी की बात करते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दरामदी गाड़ियों की फाइनेंसिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। मरकजी बैंक ने गाड़ियों की फाइनेंसिंग की ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है वो 7 साल से कम करके अब 5 साल कर दी है। यानी कि अगर आप 7 साल की किस्तें करवाना चाहते थे, ये बड़ा अहम है उन लोगों के लिए जो गाड़ी लेने का लीज पर सोच रहे थे। बिल्कुल। और उन लोगों के लिए भी जो सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं 6 माह बाद अपग्रेड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स में जाके हम अजीब कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी बातें इधर बैठकर आपको समझा सकें कि क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। अच्छा, पर्सनल लोन की वापसी की मुद्दत भी 5 साल से कम करके 4 साल खैर कर दी गई है। ऑटो फाइनेंस के लिए बात करें, कम अज़ कम डाउन पेमेंट 15% से बढ़ाकर 30% कर दी गई है। मेरा ख्याल है कि लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए शायद ये एक पॉलिसी सामने आई है कि कम लोग जो हैं कार फाइनेंसिंग की जानिब जाएं, जबकि एक फ़र्द के लिए जो है ऑटो फाइनेंस की हद भी 30 लाख मुकर्रर कर दी गई है। अच्छा, स्टेट बैंक के मुताबिक हमजा मकामी तौर पर तैयार करदा जो 1000 सीसी की गाड़ी हैं उन पर ये जवाबित जो है उनका इतलाक नहीं होगा, जबकि मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी इन जवाबित का इतलाक नहीं होगा। सवाल यहाँ पर ये बनता है ना, ये कितनी को गाड़ियाँ? हाँ जी, इसके अलावा अगर ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें तो उनके लिए जो रोशन अपनी कार स्कीम है उस पर भी नए जवाबित लागू नहीं होंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन जो कुछ पॉलिसीज में चेंजिंग आई है वो हमारे सामने है। बिल्कुल ऐसे ही उन पर जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किन गाड़ियों के लिए है, इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए सिर्फ है या फिर जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं उनके लिए भी यही होगा। अब 7 साल की किस्तें क्या कोई शख्स नहीं करवा सकेगा अगर वो 1000 सीसी से ऊपर जाना चाहता है? जो लोग कोशिश करते थे, पैसे जोड़ते थे, किस्तों पे अपनी गाड़ियां अपग्रेड कर लेते थे, गाड़ियों की कीमतें एक तो इतनी ज़्यादा हैं, वो क्या करेंगे? बात करेंगे। ऑटो एक्सपर्ट सुनील मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये थोड़ी सी हमें खोल कर बताइएगा कि ये क्या पॉलिसी है, ज़्यादा फ़र्क किन लोगों को पड़ेगा और आपको ये तब्दील करने की वजह क्या समझ आती है? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। सर, सबसे पहले पॉलिसी पूरी की वजह जो है वो स्टेट बैंक ने बड़े क्लियरली उसमें बताया है कि हमारे यहाँ पे जो बेसिकली अफराते ज़र है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन हो रही है और महंगाई हो रही है और कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना बूम के ऊपर थी। तो वो ये चाह रहे हैं कि बैंकों का एक्सपोजर कम हो, मार्केट में जो इस तरह का कैपिटल बहुत ज्यादा फैल रहा है वो कम हो, ताकि महंगाई कम हो, एक्सेस डिमांड जो क्रिएट हुई वो कम हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो डिस्करेज करना चाहते हैं कैपिटल फ्लाइट को, यहाँ से पैसे बाहर भेजने को। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो गाड़ी इंपोर्टेड है, बेशक वो यूज्ड हो या न्यू हो, वो बिल्कुल कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। अच्छा, अब लोकल पे आ जाते हैं। लोकल में भी अगेन उन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि 1000 सीसी तक के जो है उनके तो पुराने रूल हैं। नई जो पॉलिसी लेके आए हैं वो 1000 सीसी प्लस गाड़ियों पे उन्होंने लगाई है और उनके अगर आप सारे पॉइंट्स देखें जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर उसकी मुद्दत 7 से 5 साल कम कर दी है, उससे भी ये होता है कि कम हो जाएंगे, नैरो डाउन हो जाएंगे, हर एक की उसमें नहीं आएगा पॉकेट में। इसी तरह जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक डेट बर्डन कहा जाता है कि जब भी आप कोई चीज लोन ले रहे होते हैं तो जो आपकी किस्त बनती है वो आपकी इनकम के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। स्टेट बैंक का लॉ था, वो भी कम करके 40% कर दिया। तो पहले अगर आपकी लाख रुपए इनकम थी, आप 50,000 वाली चीज किस्त पे ले सकते थे, आप 40,000 वाली ले सकेंगे। इसी तरह आपके पास जितने भी रूल आए हैं जिसमें एक तो टाइम लिमिट कर दी गई है और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टोटल वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा आप फाइनेंसिंग नहीं ले सकते। इसका मतलब जो महंगी गाड़ी है, जैसे कि अगर गाड़ी 50 लाख से ऊपर की है तो उसमें समझ ले बंदे जो है 30 लाख से ज्यादा अपने पास से देना पड़ेगा। टोटल जो फाइनेंसिंग वो ले सकते हैं वो 30 लाख की है। इन ऑल जितने भी सबका रिजल्ट ये होगा कि फाइनेंसिंग कम हो जाएगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना 40% गाड़ियां जो लोकली बनती हैं वो फाइनेंसिंग पे बिकती हैं। ठीक है। अच्छा मन साहब, ये जो नई पॉलिसी आई है इससे मकामी कार मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी सनत को कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। देखिए, जब बजट आया था आपको याद होगा और ऑटो पॉलिसी आई थी तो ऑटो मैन्युफैक्चरर बड़े खुश थे कि गवर्नमेंट बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आई है और गवर्नमेंट जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो भी कम कर दी थी कि गाड़ी हर बंदे की रीच में आ जाए और इस तरह उनका कारोबार भी चलता रहे। और गाड़ियों की प्रोडक्शन के बारे में बड़ी प्रेडिक्शन थी कि जी 3 लाख 5 लाख यूनिट पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब एक रिवर्स गियर लगेगा, बिकॉज जो डिमांड है वो कम हो जाएगी काफी ज्यादा और काफी बहुत से जैसे कहते हैं ना नैरो डाउन हो जाएगी। बहुत कम लोग होंगे जो इस क्राइटेरिया पे पूरे आके भी गाड़ी को लीज कराएंगे, फाइनेंस कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। सुनील मन साहब, ये भी बता दीजिएगा ज़रा यहाँ पर आप अगर अंदाज़ा एक लगा सके, अगर एग्जैक्ट नंबर आपके पास ना भी हो, पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग हैं जो गाड़ियाँ लेते हैं वो यकमुश्त पेमेंट करके गाड़ी अपने नाम करवा लेते हैं और कितने फ़ीसद हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? वो सोचते हैं कि माहाना इतनी किस्त निकालेंगे, किस्त निकालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी बनती चली जाएगी। इससे हम ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि कितने लोग होंगे जो अपनी गाड़ी शायद नहीं बना पाएंगे।
सर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 से 2.5 लाख गाड़ी एनुअल बनती है, उसमें से 40% गाड़ियां फाइनेंस होती हैं। तो एक आप अगर नंबर निकाल लें तो 80 से 85 हज़ार गाड़ी जो है वो फाइनेंस होती है। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि इतना बड़ा नंबर है जिसको फ़र्क पड़ रहा होगा। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा 1000 सीसी से जो नीचे वाली गाड़ी है उस पर इसका इतलाक नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट ये भी बताना चाह रही है कि जी कि अगर आप लग्जरी इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपके पास पैसे भी होने चाहिए। अगर आप ज़रूरत है आपकी गाड़ी तो फिर तो 1000 सीसी से नीचे की गाड़ी भी हो सकती है। उसमें हमारे पास ऑप्शंस कितनी हैं? 1000 सीसी के नीचे करने का मकसद यही है, वो ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो आपकी नेसेसिटी है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए रूल को सख्त नहीं कर रही। एंड अगेन एज यू सेड कि ये लग्जरी है 1000 से ऊपर वाली, उसके लिए अगर आप अफोर्ड करते हैं तो करें, वरना ना लें। और उसकी रीजन यही है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। सो मुझे ये लगता है कि इससे होगा ये कि लोग डिस्करेज भी हो जाएंगे और 1000 सीसी के नीचे जो ऑप्शन है उसका और इम्पैक्ट ये होगा कि जो नीचे वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो ऑन की लानत थी वो और बढ़ जाएगी, बिकॉज उधर डिमांड ज्यादा हो जाएगी। जो बंदा 1000 सीसी से ऊपर वाली लेयर था पैसे जमा करके, मैं और आप कहते हैं कि चलो यार हम 1300 ले लेते हैं, थोड़े से पैसे हैं, अब वो हमारी रीच से बाहर जाएगी तो हम भी फॉल बैक करेंगे 1000 सीसी पे। और 1000 सीसी वाले ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और सिर्फ 2 या 3 गाड़ियों की ऑप्शन है 1000 सीसी के अंदर। किया पिकांटो है, सुजुकी स्विफ्ट है, सुजुकी की ऑल्टो है। एक किया को छोड़ लोकल प्लेयर्स में भी 2 हैं, यूनाइटेड है एंड देन देयर इज प्रिंस पर्ल। तो 4 या 5 गाड़ियां टोटल ऑप्शन रह जाएंगी और वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेस डिमांड ऑलरेडी अगर आप देखें तो इन 1000 सीसी गाड़ियों पे इस टाइम मार्केट में 3-3 लाख रुपए होने। अच्छा मान साहब, आप क्या समझते हैं जो पॉलिसी अब चेंज की गई है इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो टाइम से पहले पैनिक कर रही है, यहाँ वो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने अपने रेवेन्यू के टारगेट जो है स्टेट बैंक ये भी आए पॉलिसी के बारे में कल डिसीजन हो रही थी कि आरडी लगा रहे हैं इंपोर्टेड गाड़ियों पे भी, लोकल गाड़ियों की एफडी को भी छेड़ रहे हैं। तो ये सारे जो फिस्कल जो है ना बेसिकली मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जो आपका डेफिसिट है नेट एक्सपोर्ट का, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कम करते हैं इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, उसको कम किया जाए। फिर दूसरी तरफ जो शौकत तरीन साहब ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने कहा था कि जो पुरतईश अशियां हैं जिनको लग्जरी गुड्स कहा जाता है, हमारी प्रायोरिटी पे वो नहीं होनी चाहिए। एज ए नेशन अभी हमें नेसेसिटीज के ऊपर जो है ना जोर देना चाहिए। और एक साल इलेक्शन भी आ रहा है तो मुझे लगता है कि बफर करना चाह रहे हैं कि अपने रेवेन्यू स्टॉक को थोड़ा बिल्ड कर लें, बिकॉज जब इलेक्शन आना है तो नारे भी लगने हैं और फिर जो है आपको रिलैक्सेशन भी मिलेंगी, फिर गाड़ियां भी होगी। तो ये जो साल अभी है ना इसमें वो बफर जो है बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सुनील सरफराज मान साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चलें कुछ अच्छी बात भी कर लेते हैं। वो लोग जो अभी भी 1300 सीसी गाड़ी 1500 सीसी गाड़ी जो है अफोर्ड कर सकेंगे, वो लोग जो 30% डाउन पेमेंट दे सकेंगे, वो लोग जो 5 सालों में किस्तें अदा कर पाएंगे, उनके लिए क्या ये अच्छी खबर है कि अब बैंक से जब वो गाड़ियाँ ले रहे होंगे तो जल्दी मिल जाया करेंगी? ज़रा पहले बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था क्योंकि अब लोड कम होगा। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही इन्फर किया। तो जो गाड़ी 50 लाख से ऊपर है जिसके केस में कस्टमर को हैवी डाउन पेमेंट करनी है तो वो बहुत से कम लोग रह जाएंगे और उस रेस के अंदर अगर मैं और आप तो निकल गए तो जो अकेले रह जाएंगे जो अफोर्ड करते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि मुझे लगता है कि 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ी का जो ऑन है वो भी खत्म हो जाएगा और उनकी गाड़ी डिलीवरी मिल जाएगी जल्दी। जैसे कि मैंने आपसे कहा नीचे वाली का ऑन बढ़ जाएगा और डिलीवरी डिले हो जाएगी बिकॉज ज्यादा लोग लेट होंगे, ऊपर वाले में बहुत कम लोग रह जाएंगे और मुझे लगता है कि उसमें ऑन भी कम हो जाएगा और डिलीवरी टाइम भी सही हो जाएगा। ठीक है सुनील सरफराज मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाके आप बात कर रहे थे जो अब लोग गाड़ी ले सकेंगे वो लोग देख लें जिन्होंने कुछ प्लान कर रखा था, यकीनन उसमें तब्दीलियाँ आ रही होंगी। ये कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और ये तब्दीलियाँ जो मुआशी हालात हैं उनको देखते हुए की गई हैं। खैर देखते हैं कि कई लोगों ने क्या प्लान बना रखे थे, वो किस तरह से ऊपर नीचे होते हैं।